हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। आज की क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने टोकन्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, टाइप्स ऑफ टोकन्स के बारे में मैंने बताया था। टाइप्स ऑफ टोकन्स में मैंने कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और लिटरल्स, इन सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया था। आज की इस क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर टोकन दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन or action when applied to variables and other objects in an expression। मतलब ये एक ऐसा टोकन है जो कि वेरिएबल्स के साथ अप्लाई किया जाता है और एक एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि ये प्लस है, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेटर। हम इसे जब दो वेरिएबल्स के साथ यूज़ कर रहे हैं तो ये इन दोनों के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, मतलब एक्शन क्या कर रहा है, एडिशन का। क्लियर? तो इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं और उन ऑपरेटर्स की जो लिस्ट है वो यहाँ आपके सामने दिख रहा है। ये देखिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? एरिथमेटिक ऑपरेटर, इसमें आपको मिलेगा प्लस, माइनस, इनटू, मॉड्यूलस ऑपरेटर, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, एक्सपोनेंट। ये आपके एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स हैं, जिसमें से ये फ्लोर डिवीज़न और एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स के बारे में आप नया पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं, अगर आप इसके पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे तो उनमें ये जाने होंगे कि ये इनका काम क्या होता है। आज की इस क्लास में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर फोकस करेंगे। दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में आपका ये ग्रेटर देन, लेसर देन सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेसर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ये सारे ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में आपका एंड, इसमें एंड के लिए हम लोग ए एंड डी एंड का यूज़ करते हैं, और नॉट। क्लियर? मेंबरशिप, मेंबरशिप ऑपरेटर में आपका इन और नॉट इन आता है, इन और नॉट इन। एक एक करके आगे की जो वीडियोस हैं उनमें मैंने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका इक्वल आ गया। बिटवाइज ऑपरेटर में आपका ये कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। शिफ्ट ऑपरेटर्स में राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में आपका इज और इज नॉट। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका ये आएगा, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, इनटू इक्वल्स टू, जिसे हम लोग एस्टेरिस्क भी बोलते हैं, डिवीज़न इक्वल्स टू, मॉड्यूलस ऑपरेटर इक्वल्स टू, फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर इक्वल्स टू, ओके, एक्सपोनेंट इक्वल्स टू। ये सारे ऑपरेटर्स का लिस्ट और उनके एग्जांपल्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर का वर्किंग, कैसे ये काम करता है, वो सब हम लोग देखेंगे। प्लस ऑपरेटर का काम क्या है? एडिशन करना, इसका सब्ट्रैक्शन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका डिवीजन। डिवीजन में ये क्या रिटर्न करता है? कोशेंट। ये रिटर्न करता है रिमाइंडर। ये रिटर्न करता है कोशेंट बट सिर्फ इंटीजर पार्ट। और ये रिटर्न करता है एक्सपोनेंट। मीन्स अगर आप 2 एक्सपोनेंट 3 2 टू द पावर 3 बन जाएगा और आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? 8। क्लियर? तो इसे हम लोग रन करा के देख लेते हैं। ये मैंने IDLE ओपन किया। जैसे मैंने ओपन किया, आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये आपका इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट है। हम इसमें भी प्रोग्राम कर सकते हैं और हम स्क्रिप्ट एनवायरनमेंट में भी प्रोग्राम कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? क्योंकि मुझे कोई एक प्रोग्राम नहीं लिखना है, सिर्फ कमांड इनपुट करना है और उसका आउटपुट चेक करना है हमें। तो उसके लिए इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट ईजी पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस स्क्रिप्ट एनवायरनमेंट में जाके स्क्रिप्ट मोड में जाकर अगर मैं कोडिंग करूँगा तो मुझे फिर फाइल को सेव करना पड़ेगा और फिर रन कराना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू है a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 13 या 1, तो आप इसे ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा इसका एडिशन। क्लियर? उसी तरह से अगर आप
यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिज़ल्ट देख लीजिए, फटाफट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप अगर बिगनर हैं तो आपको सारी चीज़ें बेसिक से सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, c इक्वल्स टू मैं यहाँ पे देखिए a डिवाइड p यूज़ कर रहा हूँ, उससे अच्छा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 12 डिवाइडेड बाई 3। 12 डिवाइडेड बाई अगर मैं डिवाइड बाई 2 अगर मैं करता हूँ तो मुझे रिज़ल्ट में क्या मिलेगा, कोशेंट मिलेगा 6.0। क्लियर। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं डिवाइड करता हूँ 12 बाई 5 तो आंसर मुझे देखिए फ्रैक्शन पार्ट भी रिजल्ट में आएगा अगर आप डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको रिज़ल्ट में फ्रैक्शन पार्ट ना मिले, सिर्फ इंटीजर पार्ट मिले, तो आप फ्लोर डिवीज़न का यूज़ करिए, उससे आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट मिलेगा। क्लियर। जैसे कि अगर आप मान लीजिए लिखते हैं प्रिंट 13 फ्लोर डिवीज़न 2 तो देखिए आपको 6 मिला। अगर आप 13.0 फ्लोर डिवीज़न 2 करेंगे तो आपका रिज़ल्ट 6 ही आएगा, बट 0.0 लगा हुआ आएगा आंसर। जैसे कभी कभी ये वाइवा में या प्रेडिक्ट द आउटपुट में स्कूल के एग्ज़ाम में, या मैंने फिर से वही सेम चीज़ लिख दिया। देखिए इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट में क्या आप कोड को एडिट नहीं कर सकते हैं, आप एक बार एंटर मार देंगे तो आपका जो स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट जहाँ से आपको इनपुट मांगता है वो आप जो भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं, एंटर करते हैं तो आपको एक आउटपुट मिलता है। जैसे ये देखिए मैं यहाँ पर एक कमांड अब इनपुट कर रहा हूँ 13.0 डिवाइडेड बाई 2, जैसे मैं एंटर करूँगा मुझे एक आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर। अब मैं ऊपर जाके इसे एडिट नहीं कर सकता। तो इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट आप तब यूज़ करिए जब आपको सिर्फ छोटी छोटी लाइन्स रन कराने और उनका आपको इमीडिएटली आउटपुट चाहिए। ठीक है, आपको इसे सेव नहीं करना है, आपको कहीं पे इसका सेव इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। और अब हम लोग देख लेते हैं इसका मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसे काम करता है। जैसे 13 मॉड्यूलस 2 तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि आप 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्लियर। तो इसका एक्सपोनेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है देख लीजिए, 2 टू द पावर 3 आपको 8 मिल गया। अब वही अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 2.0 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 3 तो आपको रिजल्ट में 8.0 मिलेगा। क्लियर। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स थे उनका वर्किंग मैंने आपको बताया। मैं इसे एक बार फटाफट यहाँ पे समझा देता हूँ। ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर आप कब यूज़ करेंगे, जब आपको फ्रैक्शन पार्ट मतलब रिजल्ट में आपको इंटीजर, जैसे ये हो गया मान लीजिए 13/2 को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर में आपको क्या मिलेगा 6.5। तो अगर आपको इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों चाहिए तब आप इस डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ करिएगा, और अगर आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए तो आप फ्लोर डिवीज़न का यूज़ करिए। जैसे आप 13 फ्लोर डिवीज़न 2 करेंगे अगर आप, तो आपको रिजल्ट में सिर्फ 6 मिलेगा। क्लियर। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तब आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि 13 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मुझे चाहिए, देन आप यूज़ करिए मॉड्यूलस ऑपरेटर का, क्योंकि 13 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर में क्या मिलेगा 1। ठीक है ना। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे आपको कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है। क्लियर। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बताया। और अब हम लोग ये जो ऑपरेटर लास्ट वाला था मैं उसे समझा देता हूँ आपको, ये पंक्चुएटर्स। क्लियर। तो पंक्चुएटर्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ देख लीजिए, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोलन हो गया, कॉमा हो गया, ये ब्रैकेट्स हो गए, कर्ली ब्रैकेट्स, ये बिग ब्रैकेट, ये डबल कोट्स हो गया, हैश हो गया, ये सब पंक्चुएटर्स हैं। ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जानने को नहीं है, हम इसे अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, एक सेपरेटर की तरह भी ये काम करता है। ठीक है। जैसे कि आगे जब हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे, मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये पंक्चुएटर्स वहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहे हैं। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं दूसरे ऑपरेटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।